जस्ट लाइक इंडिया इज़ आवर एनिमी कंट्री, राइट? अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह सही से, है। जिस तरह से मतलब हमें अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है? हाँ। ओके। है कि हम पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वोटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वोटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत किसी भी कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी ना रीस्टोर होगी, और ये जो पानी है इसको हम डाइवर्ट करके इसको इंडिया के इस्तेमाल में लेके आएंगे, इंडिया के यूज में आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जंग करने को तैयार है अगर इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं होती, और इंडिया इस वक्त ओपनली पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है कि जो करना है कर लो, पानी आपको हम नहीं देंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर नहीं करेंगे। ये बयानात आपने नरेंद्र मोदी के भी सुने, और आज अमित शाह ने भी ये चीज कोट कर दी है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान को भरपूर भारत की जानिब से प्रोवोक किया जा रहा है कि वो जंग की तरफ जाए। ऑलरेडी खित्ते के अमन को बहुत बड़ा खतरा है ईरान इसराइल की वॉर से, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच अगर पानी का मसला हल नहीं होता तो फिर एक और जंग के लिए आप सब तैयार हो जाए। उधर 140 करोड़ आवाम सफर करेगी, तो यहाँ पर जो है 25 करोड़ आवाम की जो जिंदगी है वो पानी है, और अगर पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई। हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स की बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है? अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी टॉर्चर करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था, इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा करना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है? मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है? अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है? हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू गिव द सॉल्यूशंस, राइट? कि हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे, जैसा कि हम नहीं चाहते कि वॉर हो, और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं, मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिए पे हाँ, ठीक है, और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है? इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं, और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है, लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो मजहबी क्लैश होते हैं, जो मतलब कह लें कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। मतलब उनको फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, ठीक है? मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रख के बैठे होते हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो वो मतलब ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत ज़रूरी। अगर हम कल्चरली बात करें तो हमारी जो ख़वातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती? अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज़ फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना? हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जाहिर बात है हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री हमारे अलाए हैं, जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है? वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों उनके हैं। लेकिन अभी ये रिसेंटली जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह साहब, ये मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उसमें ये खासे सीनियर मिनिस्टर हैं, भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और इनकी कद काट को, जो सियासी कद काट है, उसको काफ़ी बड़ा समझा जाता है। और उनकी ये जो स्टेटमेंट है जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है, उसमें इन्होंने बहुत दो टोक बात की है।
और उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। पाकिस्तान इससे पहले बहुत वाज़े तौर पर कह चुका है कि अगर भारत जो है पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इसको एक आबी जारियत समझा जाएगा और इसको जंग के तौर पर तस्वर किया जाएगा। अगर दोनों मुल्कों के बीच में सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन उस सीज़ फायर के बाद इस मुआहदे की क्या कानूनी हैसियत है और ये अभी तक किस पोजीशन में है, और आए रोज़ इसके ऊपर बयानात देकर भारत जो है वो क्या साबित करना चाह रहा है, आज इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अभी रिसेंटली लग ऐसे रहा था कि जो हमने बहुत सारे एनालिसिस देखे पाकिस्तान के अंदर भी और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में भी, कि ये जो अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है आसिम मुनीर साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और मोदी साहब जो G7 के समिट में गए हैं, तो लग ये रहा था कि शायद कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं वो इन दोनों देशों के जो हेड्स हैं उनको किसी न किसी तरह किसी खाने के टेबल पे जमा कर लेते, लेकिन वो वाली नौबत तो नहीं आई। उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, और जो इस वक्त भारत के अंदर से जो ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि अमेरिका जो है वो अमेरिका इनफैक्ट नहीं बल्कि भारत जो है वो अमेरिका से नाराज़ है, और नाराज़गी की वजह वही है कि उनका जो भांडा फोड़ दिया कि इनके कहने पे हमने सीज़ फायर करा दिया। इस पे हम मज़ीद बात नहीं करते कि सीज़ फायर किसके कहने पे क्या हुआ। सीज़ फायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों साइडों पे इस वक्त फ़िलहाल की सीज़ फायर इंटैक्ट है, लेकिन इन सारे मुहर्रिकात को जोड़ना तो पड़ेगा कि अगर भारत की जो गवर्नमेंट है वो अपने जो साथी हैं, जो उनके एलाय हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उससे अगर वो नाराज़ हैं तो फिर इस नाराज़गी के बीच में जो मसाइल हैं दोनों देशों के, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अगर हम अमन की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में पीस हो, तो वो कैसे मुमकिन होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मसला जो कश्मीर का मसला है वो कैसे हल होगा। जय हिंद दोस्तों। अब सिंधु जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच कभी था, एग्जिस्ट करता था, अब वो कभी बहाल नहीं होगा। ये अमित शाह जो कि भारत की होम मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अब कभी सिंधु जल संधि या समझौता अब कभी भारत पाकिस्तान के दरमियान कभी बहाल नहीं होगा, जो कि ये अभी पहलगाम अटैक के बाद ही इसे सस्पेंड किया गया था, और ये टेम्प्रेरी सस्पेंड था, बट अब ये परमानेंट सस्पेंड बन गया है। अब इसमें आप देखे होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट क्या करती है कि वो सिंधु जल समझौता, और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं और उन्होंने DGMI SPR जो है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर भारत सिंधु जल समझौता को नहीं खोलेगा, चाहे नहीं फिर से बहाल करेगा, तो वो पाकिस्तान एक वार के रूप में, एक्ट ऑफ वार के रूप में देखेगा, जो कि काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि केवल की तरफ अब किया है, जो कि पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और न बिगाड़ने की शक्ति रखता है। भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और पाकिस्तान भारत का 1% भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाता है। धन्यवाद।